सास बहू और बेटियां इन एसोसिएशन विद बैद्यनाथ। शौर्य और राजवीर के बीच घमासान लड़ाई। मेहंदी के शगुन में हुआ अपशगुन। करण ने जड़े शौर्य को थप्पड़। हिम्मत कैसे आई तुम्हारी? अपनी माँ की उम्र, अपनी माँ जैसी औरत पे हाथ उठाने की? बोलो। जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में आए दिन कोई ना कोई तमाशे होते ही रहते हैं, लेकिन आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और इसका सारा इल्जाम आ गया है शौर्य पर, जो लगाया है प्रीता ने। ऐसे में प्रीता पर भड़क जाता है शौर्य। बस फिर क्या था, पहुंच जाता है राजवीर और शुरू हो जाती है शौर्य और राजवीर के बीच घमासान लड़ाई। देखिए कैसे दोनों एक दूसरे को पीट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसे में घर वाले उन्हें छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्यों दूं मैं इन्हें जवाब? कौन लगती है मेरी? कौन हो? ये तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम्हारी माँ जैसी है। इनसे इज्जत से पेश आओ। I'm warning you। माँ जैसी है तो मैं क्या करूं? Not my problem। इज्जत दो इनको आता है इज्जत देना। इनको छड़ी दो ना, इनके हाथ में डंडा दो, मारेंगी पीटेंगी, यही सब आता है इनको। Just shut up। मैं चुप नहीं रहूंगा। ये बकवास करती रहेंगे और मैं इनकी सुनता रहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। नो, नहीं सुनूंगा मैं इनकी और चुप नहीं रहूंगा। और बकवास क्या लगा रखा है? ये कोई बकवास नहीं कर रही, मेरी माँ कभी बकवास नहीं करती, समझा ना तू? अगर ये कुछ बोल रही है इसका मतलब तूने कोई गलती की होगी तो इनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर ये कुछ बोल रही है, कुछ पूछ रही है तो इसका जवाब तुझे यही देना पड़ेगा। तू क्या मेरा बॉस है या ये मेरी ओनर? क्यों सुनूं मैं तुम दोनों की? नहीं सुनूंगा मैं। सुनना पड़ेगा और जवाब देना भी पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? नहीं दूंगा मैं तुम दोनों को जवाब। तुझे हीरोपंती करनी है, हीरोपंती करनी है मुझे। देखते ना फिर, तमीज तो है नहीं। अगर मार्केट में तमीज मिलती है तुझे लाके दे देता मैं। पर शौर्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने तो प्रीता पर हाथ उठाने की भी कोशिश की। ऐसे में करण का गुस्सा फूटा शौर्य पर। देखिए कैसे वो उसे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ रहा है और उसे खरी खोटी सुना रहा है। वो उसे जायदाद से बेदखल करने की बातें भी करने लगता है। अपनी माँ की उम्र की औरत पर उठाने दे। शर्म है या नहीं है? क्या अंदर की शर्म मर गई है? सारी तमीज मर गई है, सारे संस्कार मर गए, सब कुछ मर गया तुम्हारे अंदर का। आदमी बंधक मर गया है। सारी तमीज पर लिखाई है। बदतमीज जो तुमने आज हरकत की है ना, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इस परिवार से बेदखल कर दूंगा, इस रिश्ते से बेदखल कर दूंगा। नाम के आगे से अपना नाम हटा लूंगा मैं आज, तो ना तुम्हारी औकात रहेगी और ना तुम्हारी इस एटीट्यूड की औकात रहेगी। समझ में आ रहा तुम्हें? इन सब के बीच बचाव के लिए पहुंच जाती है निधि, जो अपने बेटे शौर्य को बचाना चाहती है। और ऐसे में फिर एक बार वो सभी घर वालों को खरी खोटी सुनाने लगती है। जब देखो कुछ भी गलत हो, कुछ भी बुरा हो, शौर्य ने किया होगा। आज आप लोगों ने शौर्य पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि शौर्य ने मेहंदी के कोर्स बदल दिए। अरे शौर्य क्यों मेहंदी के कोर्स बदलेगा? हाँ मैं मानती हूँ शौर्य गलतियाँ करता है, शौर्य से गलतियाँ होती है। शौर्य गुस्सा कर सकता है, फ्लर्ट कर सकता है, किसी को हर्ट कर सकता है, मारामारी कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह किसी लड़की को इस तरीके से हर्ट नहीं कर सकता। ये शौर्य ने नहीं किया है। इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता, किसी लड़की को हर्ट नहीं कर सकता, किसी लड़की का हाथ नहीं जला सकता। पर इसने जलाया है? नहीं जलाया। और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? हाँ क्यों तुम हाथ धो के शौर्य के पीछे पड़ी रहती हो? देखो एक बात ना कान खोल के साफ साफ सुनो, अगर राजवीर तुम्हारा बेटा है तो शौर्य मेरा बेटा है।
अगर तुम राजवीर के लिए लड़ोगी तो मैं शौर्य के लिए लड़ूंगी। अगर तुम राजवीर की वकालत करोगी तो मैं शौर्य की वकालत करूंगी। मेहंदी के फंक्शन में बहुत सारे अपने ही फंक्शंस चल रहे हैं। एक तरफ प्रीता ने मेहंदी का फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। तो मैंने प्लान किया कि अब तक तो मैं ये चाहती थी कि प्रीता की जो याददाश्त है वो वापस ना आए, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो अपने सारे हक वापस ले लेगी, मेरा घर मुझसे छीन लेगी, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लेगी। बट जब मैंने डॉक्टर को ये कहते हुए सुना कि अगर प्रीता को ज़बरदस्ती कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की गई तो वो लाइफ टाइम कोमा में जा सकती है, तो बस मुझे मेरा प्लान मिल गया प्रीता को कैसे रास्ते से हटाना है। तो मैंने और आरोही ने मिलके प्रीता की कुछ पुरानी पिक्चर्स, प्रीता और करण की कुछ पुरानी पिक्चर्स ढूंढी और वो हम उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसे शौक लगे और वो वापस कोमा में चले जाए। मीनवाइल मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे क्या हो रहा है। अचानक से ये पलकी चीखने चिल्लाने लगी कि उसके हाथ जल रहे हैं और पूरी फैमिली उसके ऊपर, शौर्य के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि शौर्य ने मेहंदी के कोन्स बदल दिए हैं और उस कोन में केमिकल है और केमिकल की वजह से पलकी को चोट लग गई है। और ये इल्ज़ाम प्रीता ने लगाया शौर्य पे, जो मुझे बहुत 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 बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया और मैंने बहुत फ़ाइट किया और मैंने भी उल्टा इल्ज़ाम राजवीर पे लगा दिया कि ये सब राजवीर का किया धरा है। लड़ाई होगी ही अगर बिना बात के हर बात पे शौर्य पे इल्ज़ाम लगाएंगे और सबके सब मिलके शौर्य पे चढ़ जाते हैं। कोई शौर्य को पूछता भी नहीं है कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है, सीधा ब्लेम लगा देते हैं, उस पे गुस्सा करने लगते हैं। करण ने भी क्या क्या सुना दिया शौर्य को, तो अब मुझे भी गुस्सा आ गया है। तो अब फाइट तो होनी डेफिनेटली श्योर है, तो फाइट तो होगी ही होगी। तो भाई फिलहाल तो मेहंदी के इस फंक्शन पर ब्रेक लग गया है और शुरू हो गया है तमाशा। अब देखना होगा कि रिश्तों की ये उलझने किस तरह से सुलझती हैं, क्योंकि भाइयों के बीच अब पड़ चुकी है दरार। मुंबई से कैमरामैन सुधीर और अजय के साथ और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।